के साथ मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। कोरोना कर्फ्यू का फायदा उठाकर चोरों ने मोबाइल शॉप पर हाथ साफ किया। आपको बताते चले कि सुमन मार्ग स्थित एक मोबाइल शॉप में कर्फ्यू के दौरान चोरों ने लाखों का माल उड़ाया। मोबाइल शॉप की ऑनर मीना अग्रवाल ने बताया कि वे अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ दिन से एम्स में थी और कल ही अपने घर वापस लौटी। कल शाम जब वह अपनी दुकान पर गई तो दुकान के शटर के दोनों ताले टूटे पड़े थे और अंदर सारा माल साफ था। उन्होंने पुलिस को सूचना भी दी। मीना अग्रवाल का कहना है कि लगभग 9-10 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं सुमन मार्ग पर ही मीना अग्रवाल का घर भी है और कई लोगों का आवास भी है। फिर भी चोरों ने कर्फ्यू का लाभ उठाते हुए चोरी की। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है और सर्चिंग पर 2 टीमें लगा दी गई है। जल्द ही आश्वासन दिया चोर पकड़े जाएंगे का। सर मेरा बेटा एम्स में एडमिट था। हम लोग 1 हफ्ते से एम्स में थे। परसों रात हम लोग पहुंचे हैं। हम लोग नीचे नहीं उतरे क्योंकि इन्फेक्शन के डॉक्टर ने मना किया था कि नीचे मत जाना, कोई भी मतलब किससे मिलना मत अभी, क्योंकि इन्फेक्शन दोबारा ना फैले। अभी मैं आई तो देखी ताला नहीं था, 2 ताले में गायब थे। तो मैं दुकान खोली तो पूरा माल गायब मिला मुझे। तो मैंने पुलिस को फ़ोन करके कंप्लेन कराई है। लगभग कितने का नुकसान होगा? मेरा 10 लाख का था। 9.5-10 लाख का माल गया पूरा। किस किस ब्रांड के फोन थे? मेरे पास है उसमें MI के, ओप्पो के, वीवो के, रियलमी के, आईटेल के और उसके मतलब काफ़ी सारे मोबाइल थे, पोको के। देखिए, ये सुमन मार्ग पे हुई है मोबाइल की दुकान में चोरी। ये हुई कब है ये एग्जैक्ट पता नहीं है कि लॉकडाउन के कारण मोबाइल की दुकानें और कुछ अन्य दुकानें तो बंद ही पड़ी हुई हैं। लेकिन मकान जो मालिक हैं मीना अग्रवाल, उनके द्वारा इसकी सूचना कल शाम को दी गई। तत्काल ही फिर इसकी FIR लॉन्च हो गई है और हमने आसपास जितना भी इंटेलिजेंस है वो सब अपना लगा दिया है। इसमें 2 टीमें हमने बनाई हैं, जो 2 टीमें एक शहर के अंदर काम कर रही है और एक रिकॉर्ड के ऊपर काम कर रही है। तो देखते हैं, जो भी लड़के प्रकाश में आएंगे उनको फिर कार्रवाई की जाएगी और खुल जाएगा जल्दी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आज सिगटी स्रोत जंगल में चारा पत्ती लेने गए व्यक्ति पर हाथी ने किया हमला। हाथी के हमले में व्यक्ति की गई जान। घटना की जानकारी मिलते ही चिल्लर खालबन विभाग पहुंचा घटना स्थल पर। विभागीय कर्मचारियों द्वारा मृतक का शव को पंचनामा कर परिजनों को सौंपा। वन दरोगा हेमंत भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि जयदेवपुर निवासी शिवदत्त जोशी पुत्र माधवानंद जोशी आज सुबह जंगल में चारा पत्ती लेने गया था, जहां उनका सामना हाथी से हो गया। वह हाथी ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें उक्त व्यक्ति की मौत हो गई। उनके साथ 2-3 महिलाएं भी थी, जिन्होंने ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। आज आबकारी टीम कोटद्वार ने मुखबिर की सूचना पर दुर्गापुरी बाजार स्थित एक दुकान में दबिश डालकर अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र महावीर सिंह थाना कोटद्वार अंतर्गत 17 बोतल 13 अद्धा और 76 पौवे अंग्रेजी शराब के बरामद किए। वहीं दूसरी तरफ एक और दबिश में अभियुक्त नवभारत पुत्र मंगल सिंह काशीरामपुर मल्ला से 52 पौवे अंग्रेजी शराब के अवैध बरामद किए। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। दबिश टीम में आबकारी निरीक्षक आनंद सिंह चौहान, सिपाही अजब सिंह, विकास रावत, विकास नैथानी, कादम्बरी व प्रदीप कुमार शामिल थे। हुआ था उस वक्त ये 28 मई 2021 की बात है। वहाँ पे हुआ यूँ था कि वहाँ पे 11 लोग उस परिवार के पूर्वचंद जो पूर्व प्रधान जी हैं उनके परिवार के स्वयं वो भी कोरोना पॉजिटिव थे और प्रशासन द्वारा उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। जो जिलाधिकारी महोदय के पास में होता है उसका विवरण होता है, उनके पास पावर है वो। और 11 आदमी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में उस क्षेत्र को सील करना था। पट्टी पटवारी 28 मई को वहाँ पे अपने तहसील के कर्मचारियों के साथ में आए थे और प्रधान जी द्वारा वहाँ पे बिल्कुल सील करने से रोका गया, जिस उनका घर के जो रास्ता था वो सील करने से रोका गया। और इतने में पट्टी पटवारी ने हमारे जो चौकी प्रभारी है कमलेश शर्मा जी,
उनको फ़ोन किया। फिर कमलेश शर्मा जी ने मुझे भी जो है कहा कि भाई पार्षद जी ऐसी बात है, वहाँ चलना, आप घर पर रहिए, हमारे साथ वहाँ चलना है। पट्टी पटवारी का भी स्वयं मेरे को फ़ोन आया कि वहाँ पे मुझे बुलाया गया एक पार्षद होने के नाते। अब जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ के जो हमारे पूर्व प्रधान जी इतने आग बबूला हो गए, तो उन्होंने यहाँ तक कि आओ नहीं देखे, जैसे मैं उनसे रामारूमी करता या उनकी हाल समाचार पूछता, कुशलता पूछता, उससे पहले ही उन्होंने वहाँ से ईंट पत्थर उठाकर मुझे मारने का प्रयास किया, पुलिस प्रशासन के सामने, तहसील प्रशासन के सामने। यहाँ तक भी उन्होंने जो है एक चप्पल उठाई, चप्पल भी फेंकने का प्रयास किया मेरी तरफ। इतने में जो हमारे कमलेश शर्मा जी थे, उन्होंने किसी तरह बीच बचाव किया और उनके परिवार के एक दो सदस्यों को अलग बुलाया और उस सदस्यों से भी उन्होंने बात की, तब जाके कुछ माहौल शांत हुआ। वहाँ पर एक समय तो ऐसा था कि बहुत अफरा तफरी हो गई थी, जिस तरह से पूर्व प्रधान जी हिंसक रूप उन्होंने वहाँ पे अपना लिया था। वो तो गनीमत ये रही कि अगर वो बीच में अगर कमलेश शर्मा जी नहीं आते तो वो ईंट शायद मेरे ऊपर लगता या मेरे बगल में किसी कांस्टेबल को लगता या फिर हमारे जो जोशी जी पटवारी थे उन पे लगता या और कर्मचारियों को लगता। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जो एक जिम्मेदार पद पर रहा हो, आदरणीय पुरंजन जी एक जिम्मेदार पद पर रहे हैं, 6-7 साल तक वो प्रधान पद पर रहे हैं, गांव के मुखिया रहे हैं, उन्होंने इस तरह का जो व्यवहार प्रशासक के साथ के कर्मचारी अधिकारियों के साथ में, स्वयं एक पार्षद के साथ में, मेरे साथ में जो उन्होंने एक व्यवहार किया, पत्थरबाजी करने का प्रयास किया, चप्पल मारने का प्रयास किया, ये सरासर जो है उनके जो है व्यक्तित्व पर शोभा नहीं देता। उन्होंने बिल्कुल ये बहुत ही जो है घिनौना काम परसों किया। और मैंने इसी को देखते हुए कि जो व्यक्ति पुलिस प्रशासन के सामने पे मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, तो मैंने तुरंत कोटद्वार जाकर थाने में उनके खिलाफ तहरीर दी है, ताकि मैं अपनी सुरक्षा पे जो है ऐसे व्यक्ति जो पुलिस प्रशासन से भी नहीं डरता हो और कहीं पर मैं अगर अपने गांव में जा रहा, अपने वार्ड में जा रहा हूं, तो कभी भी वो आदमी मेरे पे हमला कर सकता है बचाव के लिए। अपने बचाव के।